केवल ईसाई धर्म ही सच्चा धर्म है। ये बात एक प्रार्थना सभा में कही गई और उसी एक लाइन ने मऊ से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक एक चौंकाने वाला कानूनी सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जवाब कोर्ट ने दिया है। क्या ये अब बोलना 295 में एआईपीसी के तहत अपराध है? और अगर ये कोई बात दूसरे धर्म का बोले तो क्या वह भी गिरफ्तार हो सकता है? आज का ये वीडियो एक ऐसे केस की कहानी खोल रहा है कि जैसे इस देश में किसी दूसरे धर्म को छोटा बताना और सिर्फ अपने धर्म को सच्चा बताना गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जो अगर मान्य होता है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जरूर बहस होगी, लेकिन अगर ये माना जाता है तो इस देश में जो तमाम धर्म सनातन के खिलाफ खड़े होते हैं और जिहाद को या धर्मांतरण को एक अपना अधिकार माने बैठे हैं, तब शायद ये सब कुछ बदल जाए। नमस्कार, आज एक ऐसा फैसला है जो आपने कभी सुना नहीं, क्योंकि इसका इंपैक्ट यहां नहीं दूसरे धर्मों पर भी होगा और आगे तक जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये केस कैसे शुरू होता है, केस क्या है और उसको कैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जिस तरह से इस देश में धर्मांतरण के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, कोर्ट ने उसी को भोतरा करार दे दिया और ये कहना अब अपराध के दायरे में आएगा कि आपका धर्म सच्चा है, बाकी सब धर्म झूठे हैं। ये केस शुरू होता है थाना मोहम्मदाबाद, जिला मऊ, और वहां क्राइम नंबर 304 2023 में ये केस दर्ज होता है। धारा 995 ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई, यानी जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी धर्म की भावनाएं आहत किया जाए। आरोप इसमें यह लगा था कि एक प्रार्थना सभा में फादर विनीत विंसेंट परेरा बार बार कहता है कि सिर्फ ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती है, क्योंकि ये बात वो धर्मांतरण के लिए जो भीड़ है उसमें बार बार वो उन धर्मों के बारे में कहता, किसके, यानी सनातन धर्म के, क्योंकि जो भीड़ थी वो सनातन धर्म की थी, उसको जिनको बदलना था वो सिर्फ सनातन धर्म के थे, लिहाजा ये केस उसी तरह से था। इसके बाद इस केस को दर्ज कराया गया, इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में चार्जशीट क्या थी ये भी हम आपको बताते हैं कि जांच अधिकारी ने इसकी जांच करने के बाद कहा कि अवैध धर्मांतरण तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पहलू है वो इसमें बरकरार है। और आखिरकार 19 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में एक मऊ में जो है इस पर चार्जशीट में संज्ञान लिया गया कोर्ट में और इस पर केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। केस नंबर 15,543 ऑफ 2024 का स्टेट वर्सेस विनीत विंसेंट परेरा में ये केस था। अब इसके तुरंत बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया विंसेंट परेरा। उसने कहा एप्लीकेशन नंबर उसने 528 बी एनएसएस नंबर 47677 यानी 47,677 और 2025 दाखिल की। अब उसने मांग की कि 19/2/2024 की चार्जशीट, 18/5/2024 का उस पर संज्ञान लेने का आदेश और इस पर चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उसने बाकायदा दलीलें दी। उसने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए एफआईआर की गई है, जांच में लगा कि कोई अवैध धर्मांतरण नहीं आया। एफआईआर में जब 295 में एआईपीसी का कोई अपराध नहीं बनता है तो उसके खिलाफ ये बंद कर दिया जाए। जो सबूत है वो बहुत कमजोर है और मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक विवेक लगाए संज्ञान ले लिया गया। राज्य की तरफ से भी इसमें जवाब दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सभी बातें तथ्यों का विवाद है जो ट्रायल में देखे जाएंगे। संज्ञान के स्टेज पर मजिस्ट्रेट को सिर्फ ये देखना होता है कि प्राइमा फेसी कोई अपराध बना है या नहीं, मिनी ट्रायल नहीं करनी होती। इसलिए चार्जशीट और उस पर लिया गया संज्ञान दोनों वैध हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या कहता है? कोर्ट ने कहा कि कोई भी जानबूझकर या दुर्भावनापूर्वक मंशा से किसी धर्म की, किसी वर्ग की विशेष भावनाएं आहत करने के लिए धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करता है, वह दंडनीय है। अधिकतम 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों है। फिर कोर्ट ने यह बात बोली जो अब इसको लेकर बाहर जाएगी। वो कहता है केवल एक धर्म सच्चा है, बाकी सब गलत है। ऐसा बोलना बाकी अन्य धर्मों का
डिस्पैरेजमेंट है, यानी उनका अवमूल्यन है। भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए इस तरह का दावा धार्मिक भावनाएं आहत कर सकता है। इस बात को देखकर कोर्ट ने माना कि यह आचरण प्रथम दृष्टया 295 ए के दायरे में आता है और प्राइमा फेसी केस बनता है, इसीलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसमें एसडब्ल्यू पलानीतकर का और नुपुर तलवार वाले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका भी हवाला दिया कि इस स्टेज पर सिर्फ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए, ना कि दोषी साबित होने का भरोसा। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि वो ट्रायल कोर्ट में दोषी साबित होगा या नहीं, वो तो वहां ट्रायल चलेगा। फैसला कहा कि बिना जो आवेदक का आवेदन है वो डिवॉइड ऑफ मेरिट है, यानी उसमें कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। यानी चार्जशीट, संज्ञान और कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये नहीं देख लेता कि इसमें कोई अपराध बनता है या नहीं बनता। दरअसल जो प्रोसिक्यूशन का पूरा मामला था, ये मामला एक बहुत बड़ा मामला है जिसको मुझे लगता है कि एक आगे के तरफ तक जाएगा। उनका आरोप यही था कि अन्य धर्म को जो है उसका दर्जा घटाकर इन लोगों को धर्मांतरण में लेके जा रहे हैं। चूंकि यही बात आपने देखा होगा, इस्लाम में जो 5 समय तक नमाज होती है, जो उसका कलमा है, उस तमाम में वो यही कहता है कि कोई भी नहीं सिवाय मेरे धर्म के, यानी कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी सच्चा नहीं है सिर्फ मेरे धर्म के अलावा। तो वो बाकी सब धर्मों की तौहीन ही एक तरह से हुई। इसीलिए अगर आप जैसे ही इस केस की वो जानकारी आई, तमाम लोगों ने तुरंत इस पर लिखना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा इस देश में इसी बात पर जो तमाम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी राइट के आड़ में सनातन को नीचा दिखाने की एक लंबी जिहाद और जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। मुझे ये लगता है कि ये जब आज ये सारा मामला होगा, इस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक होगी। मुझे लगता है कि धार्मिक भाव आहत करने वाला जो मामला है, अगर ये चलता है तो इस तरह से कई सारे धर्मों को दिखेगा। क्योंकि जो चार्जशीट मिलने पर मैंने आपको बताया था संज्ञान हो गया, और हाई कोर्ट में जब विंसेंट परेरा आया था तो उसने पूरा का पूरा ये सब कहा गया था कि मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक दिमाग लगाए न्याय प्रक्रिया का दिमाग दुरुपयोग किया है। लेकिन पूरी दलील अगर उसमें कहा तो मुझे लगता है हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के अनुसार जो था, उसने न्यायालय ने पहले उसको टेक्स्ट को भी उद्धृत किया। एफआईआर के अनुसार प्रार्थना सभा में ये कहना कि सिर्फ क्रिश्चियन धर्म ही एकमात्र धर्म है जो अन्य धर्मों को नीचा दिखाने जैसा है। भारत एक सेकुलर देश है, सभी विश्वासों के लोग हैं, और अगर किसी एक धर्म द्वारा खुद को ही सच्चा धर्म बनाना दूसरों के धर्म को कमतर ठहराता है और इस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने माना कि ये आचरण जो है 295 ए के दायरे में आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ा ही मामला है जिस पर हम आज दिन भर होते हुए देखेंगे, सवाल जवाब तमाम लोग लगेंगे और इस देश में एक बड़े सवाल को वापस खड़ा कर देंगे। अगर आपको याद हो तो इसी तरह से एक बार कोलकाता पिटीशन को लेकर हुआ था, इसी तरह से फिर एक 30 हजारी कोर्ट का फैसला है, और इस बात को लेकर लगातार इस देश में सवाल होते रहे कि कैसे कोई आदमी लगातार, अगर हम अपने धर्म पर रोज 5 बार किसी दूसरे तमाम धर्मों को झूठा बताने वाला, ये तमाम केस में अभी मसले उठेंगे, क्योंकि इस तरह का मसला इससे पहले कभी कोई आया नहीं है। ये जो जिसमें पूरा का पूरा मामला इसको जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की कोर्ट में सुना गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसीलिए उनका जो टिप्पणी थी कि किसी भी व्यक्ति का दावा ये करना ही गलत है कि उसका धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है, तो ये कोर्ट ने जो है कार्रवाई भी रद्द कर दी गई थी। और मुझे लगता है कि वो उन्होंने ये कहा, कोर्ट में टिप्पणी थी, एफआईआर में लिखी बातों को सिर्फ पढ़ने से पता चलता है कि अपनी प्रार्थना सभा में आवेदक अक्सर ये कहता था कि सिर्फ एक ही धर्म है जो ईसाई धर्म है, और इस तरह वो एक खास धर्म यानी हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां भारत के संविधान में बताए गए धर्मनिरपेक्ष राज्य के तहत सभी धर्मों और मान्यताओं को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए किसी भी धर्म का ये दावा करना ये कि एकमात्र सच्चा धर्म है, ये वाकई दूसरे धर्मों का अपमान करता है। तो मुझे लगता है कि ये कितना बड़ा मामला है जिसकी और डिटेल आएंगी तब हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी इसीलिए क्योंकि ये
एक वाकई बहुत ही बड़ा दूर तक जाने वाला फैसला है और ये जिहाद पर भी रोक लगाता है, क्योंकि इसके लगने पर बाकी तमाम धर्मों का जो इस तरह का प्रचार है कि उनके धर्म सिर्फ सच्चे हैं, उन सब पर उनके अनुयायी जो इस तरह बोलते हैं उन पर इस तरह के केस चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।